सो अब हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। अब अभी हमने पढ़ लिया डायरेक्टली, अब है इनडायरेक्टली। अब इसमें क्या है, ये वर्क करेगा एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के थ्रू। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, अब देखिए जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज था ना, वो क्या कर रहा था, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था ना वेसिकल में से, रिलीज होकर रिसेप्टर पे जा रहा था। अब ये क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज उस एसिटाइल कोलिन को है ना डिग्रेड कर रहा था, तोड़ रहा था, जिससे क्या हो रहा था, वो अपने रिसेप्टर पे नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब हम इसमें क्या देंगे, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। हम जो ईस्टरेज है ना, ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, इसको ही इनहिबिट कर देंगे। अब अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं हो पाएगा, डिग्रेड नहीं हुआ तो अपने रिसेप्टर पे जाएगा। सिंपल है। अब देखिए इसमें दो कैटेगरी है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या है, रिवर्सिबल में भी दो कैटेगरी है, कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स। और इरिवर्स में भी दो कैटेगरी है, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब देखिए जो ये कार्बामेट्स है ना, इसकी एक ट्रिक है, री कार, जो रिया की कार थी, वो स्टिक हो गई। तो री से हो गया रिवर्सिबल, कार से कार्बामेट्स, और स्टिक हो गई स्टिगमीन। तो इनका जो सफिक्स रहेगा, जितनी भी ड्रग है रिवर्सिबल और कार्बामेट्स की, उसके जो सफिक्स है उसमें आएगा स्टिगमीन। देखिए जैसे फिजियोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पायरीडोस्टिगमीन, रिवास्टिगमीन। तो स्टिगमीन आएगा। तो ये हो गया हमारा किसका, रिवर्सिबल कार्बामेट्स, किसका, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। अब सेकंड है हमारा नॉन कार्बामेट्स। इसमें क्या, इसमें ट्रिक याद करिए आप। इसकी ट्रिक ये है कि जो एंड्रयू और डॉन था, एक था एंड्रयू, एक था डॉन। अब ये दोनों क्या है, कार से नहीं जा रहे थे, नॉन कार से जा रहे थे, यानी पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे थे तो भाग भाग के जा रहे थे। अभी भाग भाग के जा रहे थे तो इनके बीच क्या हुई, टक्कर हो गई। अब टक्कर से क्या हुआ, इनके बीच हुई गल। गल कहते हैं ना, की गल है, मतलब झगड़ा हो गया, गल हो गई इनके बीच। अब वो गल हुई लेकिन वो शांत भी हो गई, यानी वो कैसी थी गल, रिवर्सिबल थी, यानी रिवर्सिबल गल हुई इनके बीच। तो अब देखिए नॉन कार से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, नॉन कार में आ जाएगा, नॉन कार से गए, गल हुई रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल का कैटेगरी है। अब कौन कौन था, एंड्रयू था और डॉन था। तो एंड्रयू से एंड्रोफोनियम, डॉन से हो जाएगा डोनपेजिल। टक्कर हुई टैक्रीन, और गल से क्या हो जाएगा, गलनटमीन। तो हो गया एंड्रोफोनियम, टैक्रीन, डोनपेजिल, गलनटमीन। ये हो गई इसका याद करने की ट्रिक। अब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल की इतने आईएमपी नहीं है ड्रग, पर आप पढ़ सकते हो। जैसे कार्बामेट्स है तो कार्बोक्सी प्रोपोक्सर है, यानी कार की बैरल पर प्रॉपर बॉक्सर बैठा था। कुछ भी कर लीजिए ट्रिक, वैसे हो जाएगा, एक ही ड्रग है। तो कार की बैरल पे प्रॉपर होके बैठा था बॉक्सर, कार बैरल प्रोपोक्सर। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या है, इकोथायोफेट, मेलाथायोन, पैराथायोन, डिफ्लॉज, नर्व गैस में आ जाएगी टेबियन और सेरन सेरन। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कैटेगरी है इनकी, किसकी, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की। अब देखिए नोट में एक बात याद रखना, जो ये टैक्रिन हुई ना, टैक्रिन है, डोनपेजिल, गल्लंटामिन और रिवास्टिकमीन। कौन कौन सी, टैक्रिन, डोनपेजिल, गल्लंटामिन और रिवास्टिकमीन। इन ड्रग को, ये जो चार कैटेगरी ड्रग है ना, इसको हम एल्जाइमर में भी यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है और ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाती है। तो अब ये अल्जाइमर जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या रोल है इसका, ब्लड ब्रेन बैरियर और लिपिड सॉल्युबल होने से क्या, क्यों कर रहा है लिपिड सॉल्युबल होने में, वो बताऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रखिए, जो टैक्रिन, डोनपेजिल, गल्लाटामिन और रिवास्टिकमिन है, ये है लिपिड सॉल्युबल, है ना, लिपिड सॉल्युबल होती है ड्रग, और जिससे क्या है, ये इजीली क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इसको हम करते हैं अल्जाइमर में यूज़। एक और आईएमपी पॉइंट है, जो फिजियोस्टिगमिन है ना, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन हम इसको अल्जाइमर में यूज़ नहीं करते हैं, ये भी पॉइंट याद करना। तीसरा पॉइंट, जो बाकी की बची ड्रग हैं इनको छोड़ के, टैक्रिन, डोनपेजिल, गल्लंटामिन और रिवास्टिकमिन को छोड़ के,
वो आती है हमारी वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्युबल होती है वो, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। टक्कर हुई डॉन के बीच, टक्कर हुई डॉन से, ठीक है। टक्कर हुई डॉन में, गल हुई रीवा में, टक्कर हुई डॉन में, गल हुई रीवा में। या फिर ऐसे करो, टक्कर करी डॉन ने, टक्कर है ना डॉन ने करी थी, टक्कर करी डॉन ने, गल हुई रीवा में, बाद में डॉन भूल गया, गल होने के बाद भूल गया, एल्जाइमर नहीं भूल गया, तो भूलने से एल्जाइमर डिसीज। टक्कर से टक्रीन डॉन ने करी थी, डॉन पेजिल, गल हुई थी कहाँ पे, रीवा में, रिवास्टिकमिन गलेंटामिन, हो गया बस, भूल गया, एल्जाइमर डिसीज। तो ये था इसके पॉइंट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब देखिए फिजियोस्टिगमीन है ना जो, इसके कुछ पॉइंट है। जैसे मैंने बताया लिपिड सॉल्युबल होती है, लेकिन हाँ इसको फिर भी हम एल्जाइमर में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आईएमपी है। ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं इसको, किसको, फिजियोस्टिगमीन को। ये ब्लड ब्रेन बैरियर और आई है ना, इसको ईजिली क्रॉस कर देता है। क्यों, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिटाइकोलिन, ऑफ कोर्स ही बात है करेगा ही, क्योंकि उसको इनहिबिट जो कर रहा है एसिटाइकोलिन स्ट्रेस एंजाइम को, तो जिससे क्या होगा, एसिटाइकोलिन इंक्रीज होगा। तो ये हो गया, इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी अदर ड्रग की बस आपको इतना ही जो मैंने बताया उतना पढ़ लीजिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, और मोस्ट आईएमपी जो है हमारे पॉइंट्स, जैसे जो एट्रोपिन है ना, एट्रोपिन पॉइजनिंग और बेलाडोना पॉइजनिंग, पॉइजनिंग है, ड्रग है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। इनकी पॉइजनिंग में हम एंटीडोट पता है कौन सा देंगे, वो देंगे हम इनकी पॉइजनिंग में एंटीडोट हम देंगे फिजियोस्टिकमीन, फिजियोस्टिकमीन या फिजियो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, फिजियोस्टिकमीन, हाँ ये है। तो एट्रोपिन और पॉइजनिंग और बेलाडोना की पॉइजनिंग में देंगे फिजियोस्टिकमीन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, टोपी पहन के, जो बेला थी ना, बेला टोपी पहन के जाती थी फिजिक्स की कोचिंग, बेला टोपी पहन के जाती थी फिजिक्स की कोचिंग, तो टोपी पहन से ट्रोपिन एट्रोपिन, बेला जाती थी बेलाडोना, कहाँ पे जाती थी, कहाँ पे जाती थी, फिजिक्स की कोचिंग, तो फिजियोस्टिकमीन यानी एट्रोपिन और बेलाडोना, इसके लिए आएगा हमारा एंटीडोट फिजियोस्टिकमीन। अब अगला क्या है, एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग, इसकी पॉइजनिंग में क्या देंगे, इसकी पॉइजनिंग में क्या जो एंटीडोट है वो है एट्रोपिन, एंटीकोलिन ईस्ट्रेस, है ना, एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। मान लो इसकी पॉइजनिंग हो गई, जो ये एंटीकोलिन ईस्ट्रेस क्या मतलब, जो हम यही कोलिनोमाइमेटिक, यही तो है एंटीकोलिन ईस्ट्रेस, जो कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, तो वही है हमारा एंटीकोलिन ईस्ट्रेस। मान लो इसकी पॉइजनिंग हुई तो हम कौन सी देंगे, एट्रोपिन। अब जो एट्रोपिन है ना, ये है उल्टा अपोजिट इफेक्ट देती है कोलिनोमाइमेटिक का, कोलिनर्जिक, यानी ये है एंटी कोलिनर्जिक एट्रोपिन, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में पता है हम कौन सा एंटीडोट देंगे, इसमें देंगे हम ऑक्सिम्स या प्रालीडॉक्सिम, ठीक है, ऑक्सिम्स या प्रालीडॉक्सिम। अब इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, ऑर्गन फंस गए, ऑर्गन फंस गए, ठीक है, ऑर्गन फंस गए, जिससे प्राली थी ना, प्राली की जो प्राली थी वो क्या हो गई, डर गई, ऑर्गन फंस गए, जिससे प्राली थी डर गई, सांस नहीं ले पा रही थी, यानी ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी, ऑक्सिम, प्राली प्लारिडॉक्सिम, ऑर्गन फंस गए, ऑर्गेनोफॉस्फेट। या एक और ट्रिक बता देता हूँ, है ना, जो आपको समझ आया आप भी खुद बना लीजिए अपनी। एक और है, प्राली ने देखा डॉग, प्राली ने देखा डॉग, प्रालीडॉक्सिम, जिससे उसके ऑर्गन फंस गए, ऑर्गेनोफॉस्फेट, फंस गए मतलब बता रहा हूँ, लॉजिक नहीं होता है ट्रिक में, मैंने बता दिया था आपको। तो इस तरह से ये थे हमारे आई पे पॉइंट। हाँ एक और पॉइंट है, जो न्यूस्टिक में ना, न्यूस्टिकमीन, ये हम एट्रोपिन के साथ देंगे, गिवन विथ एट्रोपिन, किस कंडीशन में, कोबरा बाइट, जब भी जो कोबरा काट लेता है ना, जब भी कोबरा काटता है ना, तो क्या होता है, जो हमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, इसमें क्या होता है, जो ब्रेन
में जाके ब्लड क्लॉट बनेगा, जो ब्रेन है ना उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है। जो जहर रहता है ना उसका क्या कहते हैं, वेनम, वो क्या करता है ब्रेन में क्लॉट बनाता है ब्लड के। तो इस केस में हम देते हैं न्यूस्टिकमिन के साथ देंगे हम एट्रोपिन। तो इसको ऐसे याद कर लो, न्यू कोबरा, न्यू कोबरा, न्यू कोबरा ने टोपी पहनी थी, न्यू कोबरा ने टोपी पहनी थी। न्यू स्टिकमिन, न्यू से न्यू स्टिकमिन, टोपी पहनी थी एट्रोपिन, कोबरा, कोबरा बाइट में देंगे, सिंपल। बस, तो यही था हमारा, क्या था, कोलिनर्जिक। इसमें हमने पढ़ लिया डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। कोलिनर्जिक ड्रग थी जो थी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब अगला टॉपिक करेंगे हम पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो ये था कोलिनोमाइमेटिक, एक ही नाम है तीनों, ठीक है। डायरेक्टली पढ़ ली, इनडायरेक्टली जितनी मैंने ड्रग बताई उतनी पढ़िए आप। बाकी एमसीक्यू लग जाएंगे इनमें से, कुछ अगर नहीं लगते तो उसको आप अलग से नोट कर सकते, देख लेना, लग जाएगी। जो मैंने पढ़ाया है वो आईएमपी है एकदम, डिक्टू पढ़ाया एकदम, पॉइंट टू पॉइंट जो भी था। अब आते हैं हम, ये अलग से एक डिसीज है, माइस्थेनिया ग्रेविस, कोलिनर्जिक में ही है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक है। इसमें से जो एग्ज़ाम है जीपैट, उसमें से एक क्वेश्चन गारंटी आता है इस टॉपिक में से, ये देख सकते हो, स्टार भी लगा इस पर। तो मस्थेनिया ग्रेविस तो को हम पढ़ते हैं पहले, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एंटीकोलिनर्जिक। तो मस्थेनिया ग्रेविस क्या है, देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून डिसीज़ है, इसमें क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें डैमेज हो जाता है। अब जब उसमें डैमेज होगा तो क्या होगा, वीकनेस होगी और थकावट होगी, फैटिगेबिलिटी, है ना, थकावट, वीकनेस, आलस आएगा। तो इस तरह का ये कंडीशन, तो ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है मस्थेनिया ग्रेविस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है, इसमें दो ड्रग देते हैं, दो ड्रग है इसमें, एक है न्यूस्टिकमीन, ठीक है, एक है प्यारिडोस्टिकमीन, न्यूस्टिकमीन प्यारिडोस्टिकमीन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये अकेली ड्रग है ना, मसल को रिस्टोर नहीं कर पाती, तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हम इन ड्रग के साथ और ड्रग देते हैं अलग से, जो कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये स्टेरॉइड का टॉपिक है, पढ़ेंगे हम इसमें आगे, हार्मोन में आती है ड्रग, ठीक है। अगला है एज़ाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन, ये भी अलग टॉपिक की ड्रग है, अभी आप नाम देख लीजिए इसका, हर ड्रग को पढ़ाऊंगा मैं बाद में। अजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। फिर है प्लाज्माफेरेसिस, तीसरा क्या है, प्लाज्माफेरेसिस। अब देखिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये तो ड्रग है, अजाथायोप्रिन साइक्लोस्पोरिन भी ड्रग है। प्लाज्माफेरेसिस पता है क्या है, इसमें क्या रहता है, एक प्रोसेस है एक तरह की। इसमें क्या कहते हैं, हम जो एंटीबॉडी रहती है ना उसको हम रिमूव कर देते हैं प्लाज्मा में से, रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम प्लाज्मा। जैसे डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस की तरह है, जैसे खून रिमूव नहीं होता, नया चढ़ता है, पुराना हटता है, उसी तरह से प्लाज्मा फेरेसिस। तो ये हो गया एक, तो ड्रग मैंने बता दी, न्यूस्टिकमीन प्यारिडोस्टिकमीन, इसको ऐसे याद कर लो, न्यू परी क्लोज आई कैप लगा के, ठीक है, न्यू परी क्लोज आई कैप लगा के, कैप लगा के, ठीक है। क्योंकि मैं मस्ती कर रहा था, मैं मस्ती कर रहा था, इसलिए न्यू परी क्लोज आई कैप लगा के, मस्ती कर रहा था, मस्थेनिया ग्रेविस, मस्ती कर रहा था, न्यू परी आई, न्यू परी से न्यूस्टिकमीन, परी से प्यारिडोस्टिकमीन, क्लोज आई कैप लगा के, कैप से सी से हो जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ए से अजाथायोप्रिन, पी से प्लाज्माफेरेसिस, हो गया सिंपल। अब इजी है, कुछ नहीं है, जो इतना ही करना है, बाकी एमसीक्यू लगाएगी उसमें से आपको और आइडिया होगा और किस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। एमसीक्यू लगाना है, देखो मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये करवा रहा हूँ टॉपिक, है ना, एक तरह की मैराथन क्लासेस चल रही है, इसमें आपको उतने उतने बताया जा रहा हूँ मैं,
है ना, पॉइंट टू पॉइंट, जो आईएम पे एकदम वैसे ही जो बता रहा हूँ वो बहुत सफिशिएंट है मटेरियल एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए भी। लेकिन इसके बाद जब ये टॉपिक हो जाएंगे तो मैं अलग से एमसीक्यू की वीडियो लाऊंगा जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और अलग से और वीडियो जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कवर रहेंगे, तो उसमें वो आपका हो जाएगा कवर। तो अभी के लिए इतना ही। अब देखिए फिर से चलते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेटर। इसमें मतलब क्या है कि इस डिसीज़ में, जिसको ये डिसीज़ होती है, उनमें ये ड्रग है जो जितने भी लिखे नाम, ये ड्रग नहीं देने हैं, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये ड्रग्स, ओके, कुछ भी ड्रग्स। तो इसमें क्या क्या ड्रग है? तो पहली है इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड हम नहीं देंगे जिसको मस्थेनिया ग्रेविस है। दूसरा है मैक्रोलाइड, ये भी नहीं देना। फ्लोरोक्विनोलोन्स है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लिंडामाइसिन है। तो ये ड्रग है हमारी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। जो अम्मी थी ना, अम्मी, जो अम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा फैसी थी, फैसिनेट थी, फैसिनेट थी, ठीक है। अम्मी थी वो बहुत बड़ी, यानी बड़ी यानी मैक्रो, बहुत बड़ी फैसिनेट थी। और क्या करती, वो चार चार बार क्लीन करती थी घर को, चार चार बार क्लीन करती थी घर को। अम्मी थी फैसिनेट, बड़ी वाली। अम्मी से अमीनोग्लाइकोसाइड, बड़ी वाली फैसिनेट थी, बड़ी से मैक्रोलाइट फैसी थी। फैसी यानी फ्लोरोक्विनोलोन, फैसी, फैकी थी यानी एफ क्यू, फ्लोरोक्विनोलोन्स। चार बार करती थी टेट्रासाइक्लिन, चार बार क्या करती थी, घर को क्लिंडामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। सिंपल है, हो गया। अब देखिए डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसमें जो ये डिसीज है ना मस्थेनिया ग्रेविस में, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसमें पहला आता है अमेलियोरेटिव टेस्ट। अमेलियोरेटिव टेस्ट ड्रग इसमें एंड्रोफोनियम यूज़ करेंगे हम। और दूसरा है प्रोवाकेटिव टेस्ट, इसमें डीटीसी यानी स्केलेटल मसल की ड्रग्स हैं, पढ़ेंगे आगे। डी वो क्लोरिन है, तो स्केलेटल मसल की ड्रग आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये दो टेस्ट है अमेलियोरेटिव टेस्ट, इसमें करेंगे एंड्रोफोनियम, प्रोवाकेटिव में डीटीसी यानी डेक्स्ट्रो ट्यूबरक्लोरिन। तो ये थे हमारे, क्या था बता दिया मैंने, ड्रग बता दिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट बता दिए मस्थेनिया ग्रेविस में। तो इतना ही करना है आपको। इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं डायग्नोस्टिक की। जैसे अमीलियो है ना, अमीलियो, इसमें क्या है, एड्रोफोनियम है ड्रग। तो इसमें क्या रहेगा, आप ऐसे याद कर लो, ड्रॉप, इससे याद कर सकते हो। जो मेली थी, अमीली, चमेली, अमीली ई ड्रॉप डालती थी। जो चमेली थी, अमीली, चमेली, इस तरह से याद कर लो। जो अमीली थी वो ई ड्रॉप का यूज़ करती थी, ई ड्रॉप का, ई ड्रॉपफोनियम, ठीक है। अमीली थी जो, अमीली, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। प्रोवोकेटिव में क्या है, प्रूफ करा टीसी को कि मेरे पास टिकट है, प्रूफ करा टीसी को मेरे पास टिकट है। तो प्रूफ करा प्रोवोकेटिव, टीसी को डीटीसी, मेरे पास टिकट है। अमेलियोरेटिव, प्रोवोकेटिव। अब देखिए जैसे मस्थेनिया ग्रेविस है ना, ऑटोइम्यून डिसीज की ड्रग, वो क्या डिसऑर्डर, ऐसी एक मस्थेनिया क्राइसिस होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप पॉइंट कर लीजिए क्या होता है, जान लीजिए डेफिनेशन। ये एक्यूट वीकनेस है रेस्पिरेटरी मसल की, जो रेस्पिरेटरी मसल रहता है ना हमारे, उसमें वीकनेस आ जाती है। बस इतना याद करना है, ज़्यादा मत करिए। तो इसमें जो ड्रग है हमारी, एक तो देंगे हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे आईवी के थ्रू, और एक है मैकेनिकल वेंटिलेशन है एक। तो दो चीज़ें, तो इतना ही करना है ना। क्राइसिस इतना वो नहीं है भी, बस पढ़ लीजिए एक बार, पता रहे कि रेस्पिरेटरी मसल में वीकनेस आ जाती है। एक्यूट वीकनेस यानी, एक्यूट यानी पता है ना, क्रोनिक यानी लंबे समय के बाद जो डिसीज होती है वो क्रोनिक में है, एक्यूट यानी हाल के हाल, ठीक है, ये चीज़ है।
मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन और है मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब इसके बाद आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक इसको हम कहते हैं एट्रोपिक और क्या कहेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब देखिए वो था माइमेटिक, ये है लाइटिक, यानी ऑफ कोर्स ही बात है अपोजिट इफेक्ट। तो ये है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सॉरी लाइटिक, और है एंटीकोलिनर्जिक और है एट्रोपिक। एट्रोपिक याद रखना नाम, क्योंकि पता है क्या कभी वही पूछ लेगा कि इसमें से वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है, एमसीक्यू में 4 ड्रग दे देगा, बोलेगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बताओ। तो ऐसे तो आप बता दोगे, लेकिन कभी भी पूछ लेता है एट्रोपिक ड्रग कौन सी है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, एट्रोपिक क्या था। तो एट्रोपिक ड्रग को ही हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। एट्रोपिक याद रखना। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ है, एक क्या है ब्लॉक करेगा ये निकोटिनिक रिसेप्टर को। दो रिसेप्टर है ना, निकोटिनिक रहता है मस्करैनिक रहता है। जैसे उसमें था ना सिम्पैथोलाइटिक में, उसमें क्या था अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर, ऐसे इसमें है निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर मस्करैनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जो ब्लॉक करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर को, इसमें दो कैटेगरी है, एक है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, एक है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। कौन कौन सा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। मस्करैनिक में भी दो है, नेचुरल सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक। ठीक, अब इसकी ड्रग है, ड्रग्स को पढ़ेंगे फिर हम, और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा और है बस, पेशेंस रखिए। अब इसमें देखिए जो मस्करैनिक है, पहले हम मस्करैनिक की पढ़ लेते हैं। तो जो मस्करैनिक है इसमें 3 कैटेगरी है। पहला है हमारा नेचुरल, फिर है सेमी सिंथेटिक, फिर है सिंथेटिक। अब नेचुरल में क्या है, नेचुरल में कौन सी ड्रग है, मस्करैनिक में बात कर रहे हैं हम, नॉट अ निकोटिनिक, मस्करैनिक। अब ड्रग किसकी मस्करैनिक में, नेचुरल सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक। नेचुरल में आएगी हमारी एट्रोपिन और आएगी हायोसिन, फिर है हायोसिन है और क्या है, एक रहती है एल हायोसिन। अब देखिए जो ये नेचुरल वाले है ना, ये क्या रहते हैं अल्कलॉइड है, अल्कलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, अल्कलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। एट्रोपिन जो है रेसमिक मिक्सचर होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कोगनोलॉजी में अच्छे से। ठीक, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सारे सिक्रेशन बॉडी में से, रिड्यूस ऑल सिक्रेशन इन बॉडी। जैसे सलाइवेशन, सलाइवा को स्टॉप करेगा, रिड्यूस ऑल सिक्रेशन इन बॉडी। क्या करता है, कौन करता है, एट्रोपिन। और भी करते हैं लेकिन एट्रोपिन मेन है। फिर दूसरी ड्रग है हायोसिन, इसको हम कहते हैं स्कोपोलामीन। अब इसको हम यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस जैसे बताया ना मैंने, हाइपोटेंशन, पोस्चर हाइपोटेंशन, उसकी मोशन सिकनेस में चलते चलते में आपको चक्कर आ रहा है ऐसे, तो उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। तो ये इसमें यूज़ करेंगे हम स्कोपोलामीन, हायोसिन जिसको कहते हैं। इसकी दूसरी वो है लीवो वाली फॉर्म, लीवो एल हायोसिन, ये ज़्यादा एक्टिव रहती है लीवो फॉर्म। तो ये हो गई 3 ड्रग्स, ठीक है। फिर आता है हमारा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या है, होमेट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम, थियोट्रोपियम, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, होम एट्रोपिन, होम एट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब देखिए इसको आप ऐसे याद कर लो, जैसे सेमी सिंथेटिक, 2 वर्ड है इसमें सेमी सिंथेटिक, तो इसमें भी ड्रग में भी 2 वर्ड है, देखिए होम एट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब 3 हो गए इसमें, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मतलब एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, नेचुरल तो है ही, नेचुरल का नाम भी है इसमें, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा में भी वर्ड आ रहा है, इसलिए सेमी सिंथेटिक है, यानी नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, सेमी सिंथेटिक। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ गया, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड आ गया, तो सेमी सिंथेटिक में देख के बता दोगे अब अगर एमसीक्यू में आया तो। अब आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में देखिए और 4 कैटेगरी है, कौन कौन सी, पहला है माइड्रेटिक्स, फिर है वेसिको सेलेक्टिव, फिर है एंटी पार्किंसन,
फिर है एंटी सिक्रेटरी और या एंटी स्पास्मोटिक। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं जो, एक मिनट, इसमें हमें देखिए मस्करैनिक ही पढ़ना है, निकोटिनिक हम नहीं करेंगे इसमें। जो मस्करैनिक है ना, जो मस्करैनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें वही ड्रग है, वही पढ़ेंगे हम। और जो बाकी की है वो इतनी IMP नहीं है, इसलिए इसमें इतनी कवर है, और कुछ पॉइंट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको, और इसी के साथ हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। तो या वही देख रहा था मैं। हाँ, तो इसमें जो सिंथेटिक है माइड्रेटिक, माइड्रेटिक में कौन कौन सी ड्रग है, इसमें साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। माइड्रेटिक में कौन सी है, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। अब इसको ऐसे याद कर लो, जो माई डियर को साइकिल पर टोपी मिली, जो मेरी डियर थी, माई डियर को साइकिल पे क्या मिली, टोपी मिली। माइड्रेट में कौन सी है, डियर को, माई डियर को, और साइकिल पे साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट, टोपी मिली, ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। हो गया याद, माय डियर को साइकिल पर टोपी मिली। हाल याद करिए, तुरंत याद करिए, ठीक है, बाद में रिवीजन करिएगा, और याद हो जाएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर कि कैसे याद करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब देखिए अगला है वेसिको सिलेक्टिव, यानी ये क्या करते हैं, ब्लैडर पे वर्क करेंगे। इसमें आ जाएगा फिनेसिन, जो सफिक्स रहेगा फिनेसिन, सोलिफिनेसिन, डेरिफिनेसिन, ठीक है। दो ड्रग एक्स्ट्रा में और है, देखिए इसमें टोल टेरोडिन और फ्लेक्सो फ्लेवोक्सेट। फिर एक और है अलग से, ये है ऑक्सीब्यूटालिन। तो टोटल होगी हमारी इसमें कितनी, 5 ड्रग। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, जो ब्लेडर है ना, ब्लेडर से करते हैं हम यूरिन, ठीक है, मतलब करते नहीं है, बता रहा हूँ एक तरह से। ब्लेडर किस रिलेटेड है, यूरिन से। यूरिन क्या है, यूरिन में ये थी ट्रिक है, यूरिन करते हैं हम बाथरूम पे, बाथरूम को हम साफ करते हैं फेना से, फेना टोलते हैं बिकॉज फ्लेवर आता है, फेना टोलते हैं बिकॉज फ्लेवर आता है, और उसको हम सूंघते हैं ऑक्सीजन की तरह। तो ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीब्यूटाइलिन, ठीक है, फ्लेवर आता है फ्लेवोक्सेट, टोलते हैं टेरोडीन, फेना को फेनासिन, सोलिफेनासिन, डेरिफिनासिन। मतलब सेंस नहीं है ट्रिक का कुछ, लेकिन है ट्रिक वो। ट्रिक में आप ये मत देखिए कि लॉजिक वगैरह, ट्रिक बनती है याद करने के लिए, उसको याद करिए बस, ये नहीं है कि आप उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हो कुछ। तो अगर कोई सोच रहा हो ऐसा ट्रिक सुन के, तो उसके लिए बताया मैंने। तो क्या था, ब्लेडर, ठीक है, वेसिको सिलेक्टिव यानी ब्लेडर पे वर्क करती है। अब ब्लेडर क्या, यूरिन क्या, बाथरूम में क्या, फेना टोलते हैं, फिनासिन, सोलिफिनासिन, दारीफिनासिन, ठीक है, टोलते हैं टेरोडीन, फ्लेवर आता है जिससे ऑक्सीजन की तरह हम सूंघते हैं, फ्लेवोक्सेट ऑक्सीब्यूटाइलिन, किसकी ड्रग है, वेसिको सिलेक्टिव की, वेसिको सिलेक्टिव। माइड्रेक्टिक की बता दी मैंने, साइक्लोपेंटोलिक, ट्रोपिकामाइड। माइडियर को टोपी पसंद है, वेसिको सिलेक्टिव बता दी। अब एंटी पार्किंसन, इसमें 3 ड्रग है, ट्राईहेक्स फेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडीन। इसमें ऐसे याद करिए, जो पार्क जा रहा था कौन, आंटी जा रही थी पार्क, 3 हैक्स की साइकिल पे, प्रो वाली साइकिल थी, क्या लेके, बाइपर होता है ना जिससे हम पानी साफ करते हैं, बाइपर लेके। तो क्या था, दोबारा बताता हूँ, आंटी जा रही थी पार्क ट्राई हैक्स वाली साइकिल पे, प्रो साइकिल पे, क्या लेके, बाइपर लेके। आंटी जा रही थी पार्क ट्राई हैक्स वाली प्रो साइकिल से बाइपर लेकर, आंटी पार्किंसन ट्राई हेक्स वाली साइकिल से, तो ट्राई हेक्स फेनाइडिल, प्रो साइकिल से प्रोसाइक्लिडिन, बाइपर लेकर बाइपरिडिन। हो गया याद, खत्म। अब जो अगली है लास्ट वाली, ये हमारी, हाँ देखिए एक और ट्रिक है, पॉइंट है इसमें एक, जो यूरिन इनकंटिन्यूस होता है ना, यानी
अब देखिए, जो यूरिन कंटिन्यूस यानी जो ओल्ड एज होते हैं ना, जो ओल्ड एज में क्या रहता है, बूढ़े बुजुर्ग उनमें क्या रहता है, जो यूरिन करते हैं ना वो तो उनका रुक रुक के आता है, ठीक है। तो रुक रुक के आता है या फिर रुकता नहीं है, मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी भी आ जाता है, कोई वो नहीं रहता। यानी आपने देखा होगा सोते में उनका यूरिनेशन कर देते हैं वो, या फिर कंट्रोल नहीं रहता। तो इस केस में हम फिनेसिन ड्रग देंगे, फिनेसिन, ठीक है। तो इस केस में क्या देंगे, फिनेसिन। ओल्ड पीपल को होता है ये, याद रखना। तो ये पॉइंट हो गया एक। अब आते हैं हमारी जो फोर्थ कैटेगरी थी, एंटी एंटी कौन सी, एंटी सिक्रेटरी या एंटी स्पास्मोटिक। इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है, क्वार्टरनरी कंपाउंड है और एक है टर्सरी कंपाउंड। अब क्वार्टरनरी कंपाउंड में जो ड्रग है वो है ईएम वाली, यानी ऑक्सीफेनोनियम, फेनोनियम, क्लिंडीनियम, सिमेट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोनियम, प्रोपेनथेलियम, प्रोपेनथेलियम। तो ये कैटेगरी है इसमें, कौन सी, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिंडीनियम, सिमेट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोनियम, प्रोपेनथेलियम। किसमें, क्वार्टरनरी कंपाउंड। टर्सरी कंपाउंड में कौन सी है, डाइसाइक्लोमीन, पायरेंजपीन, डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमीन, पायरेंजपीन। अब देखिए, जो क्वार्टरनरी कंपाउंड है ना, किसमें, एंटी सेक्रेटरी में, एंटी या एंटी स्पाइन है। जो क्वार्टरनरी है वो रहते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, जो टर्सरी है वो है लिपिड सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल है तो वही पॉइंट मैंने पहले बताया था, क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इसमें क्या है, इसका कहता है गुड ओरल एब्जॉर्प्शन रहता है, और इसको हम टॉपिकल आई ड्रॉप की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। डाइसाइक्लोमिन, पायरेंजपीन। अब ये ड्रग आपको पढ़ना है वैसे इसमें। अब इसमें एक और पॉइंट है, जैसे पायरेंजपीन का एक पॉइंट है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक M1 के लिए पायरेंजपीन। ये हो गया। अब इसमें कुछ, ये इसी के साथ खत्म होता है, इसमें कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा में, वो बता देता हूँ मैं आपको। वैसे ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे पहला है CNS एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी CNS कोलिनर्जिक रिसेप्टर का जो CNS एक्शन रहता है M1 के ऊपर है। M1 में क्या है, लर्निंग, मेमोरी, मोटर फंक्शन, इससे रिलेटेड है। M2 यानी ट्रिमर, एनाजेसिया, ये फंक्शन है, इससे रिलेटेड है। M4 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, M5 डोपामिन रिवॉर्ड फंक्शन, तो ये है कुछ, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आप पढ़ सकते हो, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर डिट्यूसर इन स्टेबिलिटी इन ओवर एक्टिव ब्लेडर। कौन सी है ड्रग, ऑक्सीब्यूटिनिन, ऑक्सीब्यूटिनिन। इसमें फ्लेवोक्सिड और टोल टेरोडिन और दारीफेरसिन, ये भी दे सकते हैं ऑल्सो गिवन। दूसरा अगला पॉइंट है हमारा, डायलेटर पिपुलाई इज सप्लाइड बाय, डायलेटर पिपुलाई इज सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फ्रॉम सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेंज, ठीक है। सिम्टम्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इफेक्ट ऑफ एंटी मस्करेनिक एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। क्या सिम्टम है जो डिफ्रेंशिएट करता है एंटी मस्करेनिक और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को, क्या है वो सिम्टम, पॉस्चरल हाइपोटेंशन। M2 रिसेप्टर ऑन हार्ट प्रोड्यूस, जो M2 रिसेप्टर है हार्ट प्रोड्यूस करता है हार्ट पे, वो क्या है, ऐसे हाइपर पोलराइजेशन, क्या करता है, ऐसे हाइपर पोलराइजेशन। अगला ड्रग ऑफ चॉइस इन एंटेरियल यूवाइटिस, क्या है ड्रग ऑफ चॉइस एंटेरियर यूवाइटिस पे, एट्रोपिन। फिर एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमारा प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में। ये कुछ पॉइंट्स हैं MCQ में पूछे गए थे, वो लिखिए इस पेज पे, बाकी अब देख लेना, क्योंकि टॉपिक मेरा उधर ही ख़त्म हो चुका था। अब ये एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट लिखे थे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। अगला पॉइंट है हमारा मोनोक्लोनल, ये देख लीजिए ऊपर क्या है, ट्रुक सिरम यूज्ड इन नार्को एना, क्या है ये,
एनालिसिस, लाई डिटेक्टर। तो ट्रुथ ट्रुथ सीरम है हमारी। इन दिस एट्रोपिन नॉट यूज, इसमें एट्रोपिन हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो नार्को एनालिसिस है या लाई डिटेक्टर है, इसमें क्या यूज़ करेंगे? दो ड्रग है, एक तो बार्बिचुरेट्स, एक है हायोसिन या स्कोपोलामीन। फिर अगला पॉइंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट B1 अमाइलॉइड फॉर एल्जाइमर डिसीज। कौन सी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? एक है सोलानिजुमाब, एक है बापीन्यूजुमाब। फिर फास्टेस्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक माइड्रेटिक, जिसको हम यूज़ करते हैं फंडोस्कोपी में, वो है हमारी ट्रोपिकामाइड, है ना, ट्रोपिकामाइड है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया एट एसे नोड, वो है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो ये कुछ पॉइंट थे, MCQ में पूछे गए थे, इसलिए इसको मैंने लिख लिया है। बाकी आप जो मेन है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था इधर। तो इसमें हर ड्रग का आपको नहीं करना है, जिस ड्रग के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया। और इसी के साथ हमारा ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। बाकी जो हमने पढ़ा था, तो मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ। हमने स्टार्ट करा था इसकी HAP से। मैंने पहले बता दिया था आपको, इसकी HAP बता दी थी। फिर मैंने इसको बता दिए थे आपको कोलॉजी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी थी, जिसमें था सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक में मैंने पढ़ाया आपको सिंपैथोमाइमेटिक पैरा, और क्या पढ़ाया? सिंपैथोलाइटिक। फिर हमने स्टार्ट करा अगला, क्या था वो? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसमें था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो ये सारे टॉपिक हमारे नर्वस सिस्टम में। किसका नर्वस सिस्टम? ANS। अब इसमें क्या हो जाता है, अब इसमें बचता है PNS और बचता है CNS। अब PNS भी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसा ANS था। लेकिन जो CNS है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक और IMP है एज कम्पेयर टू ANS एंड PNS। CNS करेंगे हम, ठीक है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही IMP है, तो इसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी देखता हूँ मैं अगला टॉपिक क्या करना है, जो भी टॉपिक रहेगा वो बता दूंगा मैं। और इसी के साथ मिलते हैं, वीडियो देखते रहिए, और जो डाउट हो कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर रिप्लाई मैं दे दूंगा आपका। कुछ भी डाउट होता है पूछिए आराम से, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा रिप्लाई दूंगा। और उन जो भी कमेंट्स इकट्ठे होते जाएंगे उसकी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा उन डाउट्स की। तो इससे क्या होगा, और जो लोग बाकी के हैं वो भी उसको देख लेंगे कि क्या क्या कमेंट बच्चों के डाउट है। तो इससे क्या पूरा माइंड खुल जाएगा उस टॉपिक को लेके। तो ये है स्ट्रेटजी है। और भी जिस पे वीडियो बनाना है वो बता देना। ये तो बना रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ कोर्स का, लेकिन अलग से जैसे स्ट्रेटजी हो गई हमारी कि किस तरह से पढ़ना है ना, किस तरह से याद करना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, या फिर कुछ भी अलग से रिलेटेड, या फार्मेसी का कुछ भी, फार्मेसी के साथ कैसे प्रिपरेशन करें जीपैट की, या कब से स्टार्ट करें, जो भी डाउट है बी फार्म से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, एम फार्म से रिलेटेड, नाइप पर जीपैट, आप कमेंट करिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, गुड लक, थैंक यू।